हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ जुड़ा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को ना पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में दिक्कत आता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप उस टॉपिक को कर लेते हो तो आपका पीडी में थोड़ी राहत मिलेगी आपको। ओके, तो ये कुछ हॉट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमेशा आपके यूजीसी नेट में एज वेल एज सेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो सेशन को फर्दर कंटिन्यू करने से पहले फटाफट से इस सेशंस को जितने भी आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, रिश्तेदार जो भी यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ सेशन को शेयर करेंगे। जो भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं फटाफट से सेशंस को लाइक करेंगे। ओके, लाइक कीजिए और जो भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि इसी तरीके का नोटिफिकेशन, इसी तरीके के वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, पीडी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कौन से टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपको बेसिक जानने होंगे, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के ऊपर। और उसके साथ साथ आपको और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से आते हैं? एयर पॉल्यूशन से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन, वाटर, नॉइज पॉल्यूशन, न्यूक्लियर पॉल्यूशन, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से क्वेश्चंस आते हैं, नेचुरल डिजास्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके साथ साथ प्रोटोकॉल्स एंड गोल से भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन करके सबको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है आपका एयर पॉल्यूशन। तो अगर हम एयर पॉल्यूशन के ऊपर देखेंगे तो एयर पॉल्यूशन से आपको एयर पॉल्यूशन और कितने प्रकार के एयर पॉल्यूशन होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, पीएम क्या होता है, पीएम 2.5, पीएम 10 क्या होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से स्टेट में कितना एयर क्वालिटी है, कौन से कंट्री का कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो ये क्वेश्चंस आपको सीक्वेंस में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके ऊपर आपको ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। किसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 6 ग्रीन हाउस गैसेस आर देयर। ओके, तो ग्रीन हाउस गैसेस, क्योटो प्रोटोकॉल आया था ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो यूएनएफसीसी क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, सीपीसीबी क्या होता है, ये सब आपको पढ़ के जाना है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फिर ओजोन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। ओके, किगाली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट हुआ था, किगाली अमेंडमेंट आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कन्वेंशंस भी बोला जाता है। फिर ओजोन लेयर को बचाने के लिए वियना कन्वेंशन भी हुआ था। ओके, तो ओजोन लेयर पाया कहां पे जाता है? ओके, ओजोन स्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ओके, फिर इंडोर एयर पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सिक बेबी सिंड्रोम्स हो गया, जैसे गांव में घर के अंदर चूल्हा से खाना बनाना, तो वो सब की वजह से इंडोर एयर पॉल्यूशन होता है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होना। ओके, तो ये सब आपके इंडोर एयर पॉल्यूशन में हो जाते हैं। वीओसीज क्या होते हैं? वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एसी रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं, जो कि बहुत ही एक अहम किरदार निभाते हैं स्ट्रेटोस्फियर्स को, जो आपके ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करने में काम करते हैं। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर से निकलते हैं, थर्मल पावर प्लांट से निकलते हैं। ओके, तो ये सब वीओसीज के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका एयर पॉल्यूशन के ऊपर। उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे वाटर पॉल्यूशन के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछते हैं कि वाटर पॉल्यूशन क्या है, सोर्सेस कहाँ पे है। एक डायरेक्ट सोर्सेस होता है, एक नॉन डायरेक्ट सोर्सेस होता है। कहाँ से डायरेक्ट सोर्सेस आते हैं, नॉन डायरेक्ट सोर्सेस क्या होता है। फिर उसके साथ साथ मिनरल्स इन वाटर, फिर उसके साथ साथ जैसे फॉस्फेट्स हो गया, या फिर एरोबिक पॉल्यूटेंट हो गया, एनारोबिक पॉल्यूटेंट्स हो गया, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। काई जम जाता है, एल्गल ब्लूम्स होता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं आपके। फिर उसके ऊपर आपका काई जम जाना। ओके, फिर उसके बाद आपके न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फेट्स, फॉस्फोरस, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं वाटर बॉडीज के ऊपर। पैथोजन्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। पानी से कौन से बीमारी फैलते हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपके वेरियस वाटर पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, याद रखिए गंगा पानी, इंडिया में गंगा रिवर गंगा इज द मोस्ट पॉल्यूटेड वन। ओके, उसके बाद बाकी के पॉल्यूशंस में अगर हम देखेंगे, नॉइस पॉल्यूशन से एक इंपॉर्टेंट है, नॉइस पॉल्यूशन से क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम्स में।
न्यूक्लियर रिएक्टर पॉल्यूटेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्शन से पॉल्यूशंस निकलता है। हैजार्डियस पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कोरोसिव होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं, बहुत जल्दी से सबके साथ रिएक्ट कर जाते हैं और हार्मफुल होते हैं। ओके, नॉइस पोल्यूशन से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होना चाहिए, नॉइस का लेवल दिन के समय में, रात्रि के समय में, कमर्शियल एरिया और साइलेंस एरिया, रेसिडेंटल एरियाज, कितना नॉइस का स्टैंडर्ड होना चाहिए, कितना नॉइस का लेवल होना चाहिए, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, खास करके सोलर एनर्जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ था, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए सीओपीस होते हैं जहां पे जीरो कार्बन एमिशंस के ऊपर बात किया जाता है। बायोमास याद रखिए सबसे लीस्ट कॉस्ट होता है, सबसे ज्यादा कम पैसे में आप पैसा लगा के, पैसा खर्चा करके आप बायोमास एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। गांव में खास करके देखा जाता है, जो आपके घर के कूड़े कचड़े होते हैं उससे हम बायोमास एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी से क्वेश्चंस पूछे आते हैं। इंडिया का शेयर कितना है रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया भर में, और क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि कौन से स्टेट में कितना रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्सेस है, सोलर एनर्जी में सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है, लीस्ट, हाई, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकते हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं आपके रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। फिर उसके बाद आगे अगर हम बढ़ जाएंगे, नेचुरल डिजास्टर्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, अर्थक्वेक हो गया, ड्रॉट हो गया, वॉल्केनोस हो गया, साइक्लोन हो गया, उसको किस तरीके से रोकोगे, किस तरीके से आपका एडेप्टेशन प्रोग्राम होना चाहिए, किस तरीके से आप जो भी डिजास्टर हो रहे हैं उसको मिटिगेट करोगे, रोकोगे, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर्स मिटिगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीआरएफ क्या होता है, ओके, तो ये सब के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यस, ये जो स्लाइड देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोटोकॉल्स के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो डिफरेंट तरीके के जो प्रोटोकॉल्स है, जितने भी प्रोटोकॉल्स है, आपको सभी प्रोटोकॉल्स को अच्छे से देख के जाना है। जैसे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ था 1972 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, रियो +10 समिट, रियो डी जनेरो में एक समिट हुआ था, अर्थ समिट उसे बोलते हैं, जॉन्सबर्ग में समिट हुआ था जिसको हम रियो +10 बोलते हैं। फिर रियो +20 आपका फिर से दोबारा से रियो समिट में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली ओजोन लेयर को बचाने के लिए हुआ था। ओडीएस सब्सटेंस जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं उनको फेज आउट करने के लिए आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। फोर्स में 1992 में आया था। स्टॉकहोम डिक्लेरेशंस बेसिकली जो हुआ था 1972 में, वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुआ था। पहली बार पर्यावरण को बचाना है, क्लाइमेट को बचाना है, उसके लिए बात की गई थी यहाँ पे। फिर एक आया था यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि रियो अर्थ समिट से निकल के आया था, जहां पे क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हुआ था। ग्रीन हाउस गैसेस को किस तरीके से रोकेंगे उसके ऊपर बात किया गया था। एमडीजी और एसडीजी गोल्स हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल 8 एमडीजी गोल्स हैं, ये भी मैंने याद करने का तरीका बताया था माँ की कहानी से। एसडीजी गोल्स क्या होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2015 से आया था। 17 एसडीजी गोल्स होते हैं। रामू की कहानी से मैंने ये भी याद करवाया था आपको। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये इंडिया और जापान का ज्वाइंट इनिशिएटिव है, 2015 में आया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर आपका गुड़गांव में है, भारत में इसका हेडक्वार्टर है, 2015 में आया था। ज्वाइंट इनिशिएटिव है, इंडिया और जापान का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। ओके, ये सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेके आने का मेन मकसद यही था कि किस तरीके से हम सोलर एनर्जी का यूज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे, तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, गोल्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चंस यहां से आए हैं। तो ये सबको आपको अच्छे से देख के जाना है। ओके, तो देखिए जो भी यहाँ पे एचपी सेट, एपी सेट को टारगेट कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 9 दिन बचा है, या फिर उसके साथ साथ वेरियस सेट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, यूजीसी नेट को टारगेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जस्ट टेट सीरीज दे सकते हैं जस्ट 99। यहाँ पे आपके लिए एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन टेट सीरीज है, पेपर 1, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी। ओके, तो एट जस्ट 99 रुपीज में आप पूरा का पूरा टेट सीरीज दे सकते हैं। बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस में यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे प्राइम क्लासेस भी चल रहे हैं, तो प्राइम क्लासेस में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, लाइव क्लासेस देख सकते हो, रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो यहाँ पे। तो ऑलरेडी हमने टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशंस, हायर एजुकेशन पढ़ चुके हैं, तो डेफिनेटली आप जुड़िए यहाँ पे और एक दिन में पूरा का पूरा पेपर 1 को कवर कर सकते हैं यहाँ पे।
ओके अगर आपने अभी तक ifsonline.com पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं www.ifsonline.com पे। और ये जो नंबर आपको दिख रहा है 9172 इस नंबर में भी आप कॉल करके अगर आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत हो रहा है रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, रिलेटेड टू एनीथिंग, आप इस नंबर में कॉल कर सकते हैं। ऐप में आपको क्या क्या मिल जाएंगे, ऐप में आपको डेमो वीडियोस मिल जाएंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन एग्जाम्स के बारे में मिल जाएगा, सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लास्ट 2 साल के कट ऑफ आपको मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे पेपर एनालिसिस भी मिल जाएगा, कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको ifsonline.com पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये कुछ हमारे टॉपर्स हैं जिन्होंने IFS के साथ जुड़ के इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो डेफिनेटली ये भी अगर क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी इस एग्जाम को आप बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपको हमारे साथ क्या करना है, जुड़ जाना है। तो अगर आपने अभी तक IFS के मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे जाके फ्री के मॉक टेस्ट दे सकते हैं और भर भर के टेस्ट सीरीज दे सकते हैं फ्रॉम दी ऑल द 10 यूनिट्स। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इसी तरीके के कंटेंट यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे रिलेटेड टू पेपर 1, रिलेटेड टू पेपर 2, यहाँ पे क्लासेस होते रहते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक IFS के वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, दैट इज www.ifsonline.com पे, तो जल्दी से जाइए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।